हाँ भाई देखो, कल हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में सबसे पहले अपने पास है कि जो प्लांट है वो दो तरह की मूवमेंट करता है। उसमें सबसे पहली मूवमेंट जो है वो है हमारे पास ट्रोपिज्म मूवमेंट। कौन सी है? ट्रोपिज्म मूवमेंट। ट्रोपिज्म मूवमेंट क्या होता है? एक ऐसी मूवमेंट जो किसी भी स्टिमुलस के ग्रोथ जो है उसके हिसाब से होता है। कहने का मतलब है स्टिमुलस के साथ में क्या करता है, वो ग्रोथ करता है। मतलब अपन बोल सकते हैं मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। हाँ बोलो। जो पत्तियां झड़ते हैं इसके लिए कौन सा हार्मोन होता है? कल नहीं बताया था क्या? एक तो क्या नाम है, ग्रोथ रेडिएंट हार्मोन जो बताया था, एब्सेसिक हार्मोन। ठीक है। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे किसकी? ट्रोपिज्म मूवमेंट क्या होता है कि मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ग्रोथ के कारण अगर किसी में मूवमेंट हो रही है तो अपन उसको बोलते हैं क्या? ट्रोपिज्म मूवमेंट। और ट्रोपिज्म मूवमेंट मेनली कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। उसमें सबसे पहला आता है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म का मतलब एक ऐसा मूवमेंट जो किसके कारण हो रही है? सनलाइट के कारण। फोटो आ गया ना, मतलब देखना, मतलब सनलाइट के कारण अगर कोई ग्रोथ हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म। दूसरा मेरे पास है जियोट्रोपिज्म। और जियोट्रोपिज्म क्या होता है कि एक ऐसी मूवमेंट जो किसके कारण होती है? 9th क्लास में चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो अगर ग्रेविटेशन के कारण हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? जियोट्रोपिज्म। और जियोट्रोपिज्म मेनली दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का। इधर देखो, ये मेरे पास प्लांट है, तो इसके अंदर अगर जियोट्रोपिज्म में देखना, ये मेरी सरफेस है। क्या है? सरफेस। तो अगर जियोट्रोपिज्म क्या होता है कि किसी भी प्लांट के अंदर अगर ग्रेविटेशन के कारण अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे? जियोट्रोपिज्म। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। जियोट्रोपिज्म भी 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो अगर मेरे जो प्लांट है उसकी रूट अगर बढ़ रही है तो ये किस तरह का जियोट्रोपिज्म है? पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेविटेशन कहाँ लगता है? नीचे की तरफ। इसलिए ये क्या है? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। कोई एग्जांपल पूछ ले कि जियोट्रोपिज्म का एग्जांपल बताओ पॉजिटिव का, तो हम क्या बोलेंगे कि रूट की जो ग्रोथ है वो क्या है? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है। जबकि नेगेटिव जियोट्रोपिज्म में क्या है? ये मेरा जो स्टेम है इसकी जो ग्रोथ है वो ऊपर की तरफ होती है। वो कौन सी होती है? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। समझ में आ गया? तीसरा जो जियोट्रोपिज्म है वो है कीमोट्रोपिज्म। क्या है? कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म सिंपल सा ये है कि अगर किसी प्लांट को हम किसी भी तरह का कोई केमिकल देते हैं और केमिकल के कारण अगर ग्रोथ हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? कीमोट्रोपिज्म। केमिकल क्या मतलब? जैसे मान लो हम 8th क्लास में हमने फर्टिलाइजर्स पढ़े थे। तो अगर प्लांट को हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं और फर्टिलाइजर के कारण अगर वो ग्रोथ कर जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे? कीमोट्रोपिज्म। लास्ट आता है हाइड्रोट्रोपिज्म। नाम से पता लग रहा है हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। तो अगर वाटर के कारण ग्रोथ हो रही है, वाटर की तरफ ग्रोथ हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोट्रोपिज्म। तो दोबारा सुन लेना कि ट्रोपिज्म कितने तरह के होते हैं? 4। पहला होता है फोटोट्रोपिज्म, दूसरा होता है जियोट्रोपिज्म, तीसरा होता है कीमोट्रोपिज्म और चौथा कौन सा होता है? हाइड्रोट्रोपिज्म। हो गया। फिर इसके अब ये भी बताया ना कि अगर हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब है पानी, पानी के कारण अगर ग्रोथ हो रही है। अगर इधर देखो, ये छोटा सा प्लांट मैंने यहाँ उगा रखा है, ये गमला है छोटा सा, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे इसमें वाटर डाला, क्या डाला? वाटर। इस जगह पे डाल रहा हूं और कहीं नहीं डाल रहा, इस जगह पे। तो इसकी ये जो रूट है ना, रूट वो अपने आप ऐसे ग्रोथ करने लग जाएगी। कैसे ग्रोथ करने लग जाएगी? इस तरफ। तो वाटर के तरफ ग्रोथ कर रही है तो मतलब क्या हो गया? हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है। फिर उसके कीमो का मतलब सिंपल सा है, जैसे मान लो कोई भी छोटा प्लांट है, उसका कोई पत्ती वगैरह मान लो कोई ऐसी है जो क्या हो गई? खराब हो रही है। तो अपन ने क्या करेंगे? उसको किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइजर जब देंगे ना तो वो उसके कारण अगर ग्रोथ करने लग जाए तो उसको बोलते हैं, सिंपल सा। हाँ। फिर अपने पास आता है दूसरी। एक तो अपन ने पढ़ा कौन सा? देखो कौन सा पढ़ा? ट्रोपिज्म मूवमेंट। अब हम पढ़ेंगे नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट जो होती है वो क्या होती है? ऐसी मूवमेंट जो कि क्या होती है? एकदम तेज, मतलब जिसको अपन क्या बोलते हैं? इमीडिएट एक्शन होता है। अगर कोई भी प्लांट के अंदर इमीडिएट एक्शन हो रहा है तो
तो इसका मतलब वो कौन सा ट्रॉपिज्म है, नेस्टिक ट्रॉपिज्म है, नेस्टिक मूवमेंट है, सॉरी कौन सा है, नेस्टिक मूवमेंट। और नेस्टिक मूवमेंट ज्यादातर किस में देखने को मिलती है, सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, टच मी नॉट प्लांट। कौन सा है, टच मी नॉट प्लांट, मतलब ऐसा प्लांट जिसको जैसे ही हम टच करेंगे तो उसके अंदर कौन सी मूवमेंट पाई जाती है, बताओ, पैरासाइटिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट, पैरासाइटिक मूवमेंट। उसके कारण वो क्या हो जाता है, वो अपने आप क्या हो जाता है, क्लोज कर लेता है। इसके अलावा तुमने एक और देखा होगा टीवी के अंदर, कभी अगर देखा हो तो, मतलब कोई एक कीड़ा आके किसी फ्लावर पे बैठ जाता है और वो फ्लावर बंद हो जाता है ना, तो वो भी क्या है, वो भी नेस्टिक मूवमेंट है। इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, इमीडिएट मूवमेंट होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टिक मूवमेंट। अब देखो मेन जहां से क्वेश्चन आने वाला है सीधा सीधा, प्लांट हार्मोन बहुत बार आ चुका है, शायद पिछली बार हाफ ईयरली में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज प्लांट हार्मोन, एक्सप्लेन टू टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन, मतलब प्लांट हार्मोन क्या होते हैं और दो तरह के प्लांट हार्मोन के नाम बताइए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि व्हाट इज प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन क्या होता है, ऐसा हार्मोन जो कि प्लांट में पाए जाते हैं और प्लांट की किसी भी तरह की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन। अब प्लांट हार्मोन, सबसे पहला हार्मोन हमारे सामने है कौन सा, ऑक्सीन हार्मोन। कौन सा, ऑक्सीन। इधर देखना ध्यान से, ऑक्सीन हार्मोन क्या होता है कि कोई भी छोटा सा प्लांट है, उसकी जो शूट होती है, शूट का मतलब सबसे ऊपर वाला भाग, अगर इसमें ग्रोथ हो जाए, किसमें ग्रोथ हो जाए, शूट के टिप में, किसमें, टिप, टिप का मतलब है सबसे ऊपर वाला भाग, शूट के टिप में अगर ग्रोथ हो रही है तो वो कौन से हार्मोन के कारण हो रही है, ऑक्सीन। समझ में आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि ग्रोथ कर रहा है। दूसरा अपने पास है कौन सा, जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा है, जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन भी एक ग्रोथ हार्मोन है। क्या है, ग्रोथ हार्मोन, लेकिन वो किसमें ग्रोथ करता है, स्टेम में। किसमें ग्रोथ करता है, स्टेम में। अगर पौधे की स्टेम में ग्रोथ हो रही है तो बताओ कौन से हार्मोन के कारण हो रही है, जिब्रेलिन। दो हार्मोन बता चुका हूं, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, दोनों क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। एक तो जो शूट की टिप में ग्रोथ करता है और एक किस में ग्रोथ करता है, स्टेम में। तीसरा हार्मोन मेरे सामने आता है कौन, एब्सेसिक हार्मोन, जिसकी अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले बात भी कर रहा था। नहीं, तीसरा कौन सा है, साइटोकाइनिन, उसके बाद में पढ़ेंगे एब्सेसिक। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन से एक ही नाम याद रखना, सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन। तो पौधे में अगर सेल डिवीजन, हम कोई पूछेगा सर सेल डिवीजन कहाँ हो रहा है पौधे में, तो देखो एक छोटा सा पौधा जब उगता है तो तुमने देखा होगा कि एक पॉइंट पे जाके वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आगे वो जाके फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इस तरीके से। तो यहां से जो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, सेल डिवीजन के कारण। किसके कारण हो रहा है, सेल डिवीजन के कारण। और ये जो सेल डिवीजन हो रहा है वो कौन से हार्मोन के कारण हो रहा है, साइटोकाइनिन। किसके कारण, साइटोकाइनिन। समझ में आ गया। पौधे में सेल डिवीजन कौन से हार्मोन के कारण होता है, साइटोकाइनिन। अगला हार्मोन जो है वो है एब्सेसिक हार्मोन। कौन सा है, एब्सेसिक हार्मोन। एब्सेसिक हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, ग्रोथ रेडिएंट होता है, मतलब ग्रोथ को रोकने वाला। तो अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, अभी इसने पूछा जो क्वेश्चन कि भाई जैसे मान लो पत्तियां हैं, पत्तियां सूख के अगर गिर जाती है तो वो कौन से हार्मोन के कारण हो रहा है, एब्सेसिक हार्मोन। या फिर तुमने देखा होगा कि कोई ऐसा पौधा है जिसका एक सीजन होता है कि सीजन में वो चीजें दे रहा है, लेकिन उस सीजन के बाद वो चीजें देना बंद कर देता है। जैसे मान लो अपने केरी वगैरह होती है, केरी का पेड़ होता है या आम का पेड़ होता है, तो आम का पेड़ जो होता है वो एक सीजन में देता है। ऐसा होता है कि पूरे साल भर ही देता लेता हुआ क्या हो जाता है कि जैसे ही उसका सीजन खत्म होने वाला होता है तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हो जाता है, वो ग्रोथ को रोक देता है। क्या कर देता है, रोक देता है। तो वो कौन सा हार्मोन है, एब्सेसिक हार्मोन है। ठीक है ना, ढंग से सुन लेना। फिल इन द ब्लैंक्स वाला एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आता है, ग्रोथ रेडिएंट हार्मोन कौन सा है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है जो कभी कभी पूछ भी लेता है कि अगर हमको फूड को रिपनिंग करना है, मतलब फलों को अगर पकाना है तो कौन से हार्मोन का यूज करेंगे। कोई गांव से आइए क्या, बिल्कुल। हाँ, दोबारा बोलना। अगर हमको फ्रूट को रिपनिंग करना है, मतलब या फिर जो फ्रूट होते हैं उनको पकाना है जल्दी, तो कौन सा हार्मोन यूज करते हैं, एथिलीन। कौन सा,
एथिलीन हार्मोन। कुछ नहीं पता तुमको, बैठे रहो शांति से। हाँ, एथिलीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एथिलीन। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछ भी चुका है कि फूड को रिपनिंग करने के अंदर या पकाने के अंदर फलों को जल्दी, जैसे तुमने देखा होगा आजकल जैसे अमरूद आए थे अभी, अब तो बढ़िया आने लग गए, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर जो बिल्कुल खराब आ रहे थे अंदर से, वो क्यों? क्योंकि उनको जल्दी पकाया गया है। कैसे पकाया गया है? एथिलीन डाल के। क्या डाल के? एथिलीन। तो फलों को अगर जल्दी पकाना है तो कौन सा हार्मोन चाहिए? एथिलीन। तो सुन लेना दोबारा, टोटल 5 हार्मोन पढ़े हमने। सबसे पहला कौन सा आया? ऑक्सीन हार्मोन। कौन सा? ऑक्सीन। वो शूट की टिप को क्या करता है? बढ़ाता है। दूसरा जिब्रेलिन हार्मोन, वो हमारे अपना जो प्लांट होता है उसके स्टेम को क्या करता है? बढ़ाता है। तीसरा जो है वो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन। तो पौधे में सेल डिवीजन का काम कौन करता है? साइटोकाइनिन। चौथा हार्मोन कौन सा था अपने पास? एब्सेसिक हार्मोन। ग्रोथ रेडिएंट, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ को क्या कर देता है? रोक देता है। लास्ट हार्मोन कौन सा है? एथिलीन हार्मोन, जो फलों को पकाने के लिए या फ्रूट को रिपनिंग करने के लिए काम में आता है, वो क्या कहलाता है? एथिलीन हार्मोन। ये तो हमारे पास क्या थे? प्लांट हार्मोन। अब आ जाओ भैया, कौन से हार्मोन? हार्मोन इन एनिमल्स। एनिमल के अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं? जो बोल रहा हूं केवल इतना इतना दिमाग में बैठा लेना। सबसे पहला है एड्रीनलिन हार्मोन। कोई तुमसे पूछ ले कि एड्रीनलिन हार्मोन कौन से ग्लैंड से निकलता है, तो एड्रीनल ग्लैंड से। कौन से ग्लैंड से? एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रीनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन। कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन। फिर बात करते हैं कि ये जो हार्मोन है वो काम क्या करता है। ये जितनी भी ऐसी कंडीशंस है जिसमें क्या होता है कि कोई भी ह्यूमन जो है वो अपने आप को कंट्रोल कर पाता है, ऐसी कंडीशन में जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है, डेंजरस कंडीशन होती है, उसमें अपने आप को संभालने का काम कौन करता है? एड्रेनलिन। इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। कि कौन सा हार्मोन कहते हैं? इमरजेंसी। मतलब ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें आप एकदम इमरजेंसी में आ जाओ, घबरा जाओ, उस समय आपको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? एड्रेनलिन। कौन सा? जैसे मैंने पढ़ाते समय बताया भी था, एकदम से रात को अपनी खिड़की में कोई नजर आ जाए तब कौन सा हार्मोन अपने आप को संभालेगा? एड्रेनलिन। ठीक है। और इसके अलावा इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइट एंड फ्लाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ना, तो लड़ने के टाइम एकदम से अपन घबरा जाते हैं उस टाइम, या फिर फ्लाइट, उड़ते टाइम, जैसे हवा में उड़ रहे हैं, पहली बार गए तो क्या डर लगेगा ना अपन को, तो बस उस समय अपने आप को कंट्रोल करके कौन रखता है? एड्रेनलिन। हो गया काम। अगला देखो, अगला है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन किससे रिलीज होता है? थायराइड ग्लैंड से। किससे रिलीज होता है? थायराइड ग्लैंड से। काम क्या करता है? देखो, ये बीएमआर को क्या करता है? इंक्रीज। बीएमआर क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब खाने को पचाने की जो रेट है वो कौन डिसाइड करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन करता है? बीएमआर, बॉडी मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट। मैंने अभी तो बताया कि हम जितना भी कुछ खा रहे हैं उसको किस रेट से वो पचा रहा है। जैसे मान लो 2 आदमी हैं, इधर देखो, 2 आदमी हैं, वो सेम खाना खा रहे हैं और सेम मात्रा में खाना खा रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी आदमी का जो खाना है वो जल्दी पच जाए, किसी का लेट पचे। वो क्या है? बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। किस रेट से हो रहा है। उसके अलावा क्या काम करता है? देखो, रेगुलेट क्या करता है? बॉडी ग्रोथ सच एज ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स। मतलब बोन्स को कंट्रोल करके रखता है या उसको बढ़ाने का काम जो है वो भी यही करता है। देख, अगला है इंसुलिन। इसके बारे में मैंने तुमको थोड़ा बताया भी था। इंसुलिन हार्मोन बताओ कहां से रिलीज होता है? पैनक्रियाज से। किससे? पैनक्रियाज से। तो पैनक्रियाज जो है उससे क्या रिलीज होता है? इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन अगर ढंग से काम नहीं कर रहा तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा या ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? डायबिटीज। समझ में आया?
आगे चलो, अगला कौन सा है अपने पास, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन अगर तुमसे कोई पूछ ले कि ग्रोथ हार्मोन का नाम लिखिए तो बताओ क्या लिखोगे? छा गया सन्नाटा। ग्रोथ हार्मोन की पूछे तो, अरे पौधों की बात नहीं चल रही, अब इंसानों की बात चल रही है। ग्रोथ हार्मोन का नाम पूछे तो क्या बोलोगे? गलत। पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? पीटी ड्यूटीराइन हार्मोन। कौन सा? पीटी ड्यूटीराइन हार्मोन। ये क्या काम करता है? ये हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करके रखने का काम किसका है? पीटी ड्यूटीराइन हार्मोन का। किसका? पीटी ड्यूटीराइन हार्मोन। किससे रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीटी ड्यूटीराइन हार्मोन। काम हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको ग्रो करने का काम जो है वो इसी का ही है, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। हाँ भाई, इसके बाद जो हार्मोन है वो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। 8th क्लास से पढ़ लिए थे भाई। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है बताओ कहां से रिलीज होता है? टेस्टिस से। और ये काम क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डिसाइड करने का काम किसका है? टेस्टोस्टेरोन। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, 8th क्लास में पढ़ा था। मेल में क्या होता है? आवाज का भारी होना, फीमेल में आवाज का पतला होना, ये सारे क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो इसको डिसाइड करने का काम किसका है? टेस्टोस्टेरोन। किसका है? और फीमेल में किसका है? एस्ट्रोजन। किसका? एस्ट्रोजन। समझ में आ गया? फिर एक लास्ट हार्मोन है, सभी हार्मोन के दादाजी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? हाइपोथैलेमस। 2 मिनट रुक जाओ। हाइपोथैलेमस। कौन सा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला कि हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन को कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटराइन हार्मोन। अब पिट्यूटराइन हार्मोन को कौन कंट्रोल करता है? जैसे कि अपने घर है तो अपने घर में अपन है, अपन को कौन कंट्रोल करता है? अपने पापा। और पापा को कौन कंट्रोल करता है? उनके दादाजी। तो ये एनिमल का जो हार्मोन है उसके दादाजी है। कौन है? हाइपोथैलेमस। कौन है? हाइपोथैलेमस। अब देखो ये क्या काम करता है? ये सपोर्ट करता है पिट्यूटराइन हार्मोन को क्या करने के लिए? कि सिक्रेट टू हार्मोन को सिक्रेट करवाने के लिए। लास्ट है अपने पास फीडबैक मैकेनिज्म। 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 बार कि व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म। क्या होता है फीडबैक मैकेनिज्म? एक बात बताओ, मैं पिक्चर देखने गया, डरावनी देख रहा था मैं, एकदम से ऐसे खतरनाक सीन आया, डर गया, वहीं मर गया, हार्ट अटैक आ गया, तो मर गया। और मेरे पास वाला नहीं मरा। क्यों नहीं मरा भाई? क्योंकि जो नहीं मरा उसके अंदर हार्मोन जो था एड्रेनलिन हार्मोन वो टाइम पे रिलीज हो गया, जो मर गया उसकी रिलीज नहीं हो पाया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर कौन सा हार्मोन कब रिलीज करवाना है, मतलब हार्मोन को रेगुलेट और टाइमिंग का जो काम है वो किसका है? फीडबैक मैकेनिज्म। किसका है? फीडबैक मैकेनिज्म। फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है कई बार कि हमारे बॉडी में हार्मोन्स को कंट्रोल और टाइमिंग का जो काम है वो किसका है? फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या काम करता है? हमारे सभी हार्मोन को कंट्रोल और टाइमिंग कब उसको रिलीज करवाना है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? फीडबैक मैकेनिज्म। किसका है? फीडबैक मैकेनिज्म। यहां हमारा लेसन नंबर 6 क्या हो गया? खत्म। एक बार बंद कर दे। हाँ सब बता रहा हूं।